Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion rate constant determined from Arrhenius equation are fairly accurate for simple as well as complex molecule. Reason given है reactant molecules undergoes chemical change irrespective of their orientation during collision. Option A बोला गया है both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion. Option B बोला गया है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. ऑप्शन सी बोला गया है क्या assertion is true but the reason is false. ऑप्शन डी बोला गया है assertion is false but the reason is true. सबसे पहले यहाँ पे एक आर्हेनियस इक्वेशन की बात करी गई है तो हम की कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट आर्हेनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है. आर्हेनियस इक्वेशन तो ये रेट कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस E A अपॉन RT. ये जो K होता है ये K होता है आपके पास क्या रेट कांस्टेंट. A होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर. क्या बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर. फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिपेंड करता है आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो कॉलिजन है वो परफेक्ट ओरिएंटेशन में है या नहीं. पहली बात, अच्छा कॉलिजन होने के लिए उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए. क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, फिर प्रॉपर होना चाहिए. तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए. जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो क्या होना चाहिए उसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके. आर क्या होता है, आर होता है हमारे पास गैस कांस्टेंट. और टी क्या होता है, टी होता है हमारे पास क्या टेम्परेचर. तो देखो आरएनएस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट आपके पास हम जब डिफाइन करते हैं तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे करते हैं. और यहाँ पे आपके पास जब भी कॉलिजन होगा, देखो कॉलिजन को और अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो हमारे पास रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास पड़े हैं. ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करना चाहते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ये है हमारे पास क्या रिएक्टेंट और ये है हमारे पास क्या प्रोडक्ट. अगर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसमें परफेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए. मतलब इसको इधर जाना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा और ये भी एक दूसरे के क्या आएंगे पास आएंगे. अगर ये एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे मतलब परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा तो आगे रिएक्शन नहीं होगी. सेकेंड थिंग, ओरिएंटेशन तो है बट इसके अंदर एनर्जी नहीं है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये कॉलिजन नहीं करेंगे और कॉलिजन नहीं करने की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी. अब बात करते हैं हमारे पॉइंट्स पर. बोला गया है क्या कि रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं हम आरएनएस इक्वेशन से. फेयरली एक्यूरेट फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. बिल्कुल, हम रेट कांस्टेंट हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दोनों के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, बट कब कैलकुलेट करेंगे जब उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, मतलब प्रॉपर कॉलिजन होगा और सफिशिएंट एनर्जी होगी जो उसमें केमिकल चेंजेस ला सके. बट इसमें क्या बोला गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोस केमिकल चेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन. मतलब कि ओरिएंटेशन इररेस्पेक्टिव है, दोनों एक दूसरे के परफेक्ट ओरिएंटेशन में नहीं है जो केमिकल चेंज कर सके, जो कॉलिजन कर सके, तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा. दैट मीन्स असर्शन तो हमारा करेक्ट है बट हमारा रीजन क्या है इनकरेक्ट या फिर आप बोल सकते हो फॉल्स है. तो ऑप्शन सी आप देखोगे असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.